अरे बहू। हाँ माँ जी। बेटा मैं मार्केट गई थी सुबह, तो ये साड़ी मुझे पसंद आई, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, देख कर बताओ कैसा है। और बहू सुनो, सुबह बिटिया और दामाद आ रहे हैं, सुबह थोड़ा जल्दी उठकर घर का काम कर लेंगे हम दोनों, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं जल्दी उठ जाऊंगी सुबह। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई कि ये साड़ी तुझे पसंद तो है ना बिटिया? हाँ हाँ माँ जी, बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है बहू, जल्दी सो जाना। अरे बहू। जी जी माँ जी। तू क्या कर रही है बेटा 12 बजे रात को यहाँ पर? वो माँ जी, ये बहुत गंदा हो रहा था और दिन में साफ सफाई नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा इसे साफ करके फिर सो जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है बेटा तुझे अकेले ये सब करने के लिए, मैंने तुझे बोला था ना कि बहू जल्दी सो जाना। और बहू तुझे अकेले काम करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सुबह उठ के दोनों काम कर लेंगे, ठीक है? जी। माँ जी, मेरी जॉब की छुट्टी खत्म हो गई है, तो क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ? ये क्या कह रही हो बहू? अभी तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम जॉब पे जाने की बात कर रही हो? नहीं नहीं, अपने बॉस से कह के 4 महीने की और छुट्टी ले लो। लेकिन माँ जी, शादी से पहले तो आप लोगों ने कहा था ना कि मैं शादी के बाद भी जॉब कर सकती हूँ। हाँ, तो शादी के पहले की बात अलग थी, अब बात अलग है। माँ जी ऐसा मत बोलिए, ये जॉब मेरा सपना है और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो क्या हो गया, मेहनत किया है तो? मैं इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, इस घर को तुम्हारी कमाई की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की दया से इस घर में सब कुछ है। और तुम नौकरी करने चली जाओगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? अगर बात काम करने की है तो उसके लिए हम लोग काम वाली बाई लगवा सकते हैं ना। नहीं नहीं भाई, इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी, हम पहले किया करते थे काम और अब तुम करोगी घर का सारा काम। माँ जी मैं क्या? बस, अब इससे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है हमसे, और अगर जुबान ही लड़ाना है तो जाके अपने पति से बात करो। अरे बहू, कितने दिन तक अपनी माँ की याद में रोती रहोगी? अगर रोने धोने का ड्रामा खत्म हो गया होगा ना, तो जाओ जाकर खाना बनाओ। क्या आपको रोने धोने का ड्रामा लग रहा है? भूलिए मत माँ जी, आप भी एक बेटी की माँ हैं। जब वो इस घर को छोड़कर जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगी एक बेटी का दर्द क्या होता है। अरे बहू सुन। जी माँ जी। बहू सुबह मुझे जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ माँ जी, आपने अच्छा याद दिला दिया, मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना, भाई से कहकर फ्रूट्स मंगवा लीजिएगा और टाइम से खा लेना, वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। माँ जी ये बोल रहे थे आप और पापा कहीं घूमने जा रहे हैं? हाँ बहू। अच्छा माँ जी, अच्छे से घूमिएगा, कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मैं भाई को कॉल करके बता देती हूँ कि उनके लिए टैबलेट ला देगा, क्योंकि मेरी माँ की सफर में तबीयत खराब हो जाती है। बहू बेटे से बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी इनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से परेशान लग रही हैं? मैं सोच रही थी काश अगर मेरी भी एक बेटी होती तो मेरा कितना ध्यान देती, जैसे तू अपने माँ बाप का ध्यान रख रही है। माँ जी मैं चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा हमेशा खुश रहें, पर माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं भी आपका उतना ही ध्यान रखूंगी जितना अपने मम्मी पापा का रखती हूँ। बहू। जी माँ जी। क्या बात है बेटा, मैं सुबह से देख रही हूँ तेरे मुंह उतरा उतरा सा लग रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, सुबह से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी आज। तो सुबह से तू मुझे अब बता रही है तेरी तबीयत ठीक नहीं है? वो माँ जी मैंने इसलिए नहीं बताया कहीं सबको ये ना लगे कि काम ना करने की वजह से बहाने लगा रही है। माना इस घर में तू बहू बनकर आई है, पर किसी की तो बेटी होगी ना। कल को तेरी जगह अगर मेरी बेटी की तबीयत खराब होती तो क्या उसकी तकलीफ को मैं नजरअंदाज करती? नहीं करती ना। अगर मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती तो किसी और की बेटी को मैं कैसे तकलीफ में देख लूं? मुझे लगा कि ससुराल में मेरी कोई तकलीफ को समझेगा नहीं, इतना ज्यादा नहीं सोचा करते हैं। जाके आराम कर ले, बाकी जो काम बचा है वो मैं कर लूंगी। सॉरी माँ जी, मैंने आपको इतना गलत समझा। जा अपनी तबीयत का ध्यान रखा कर। मर्द औरत को 2 रोटी देकर भगवान बन जाता है और औरत मर्द को अपना सब कुछ देकर नौकरानी बन जाती है। बात जितना कड़वा है उतना ही सच है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक। भाभी सुनो ना, मुझे वो अपना डायमंड वाला नेकलेस दे दो ना, मुझे पार्टी में जाना है। छोटी, वो डायमंड वाला नेकलेस मेरी बहन का था तो मैंने उन्हें वापस दे दिया। जानबूझ के दे आई होंगी ताकि मुझे ना देना पड़े, झूठी कहीं की। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? बहू। जी माँ जी। कुछ नाश्ता पानी बना दे, घर पे मेहमान आ रहे हैं। माँ जी मैं काम करके बहुत थक गई हूँ, आप सिमरन को बोल दो ना, सुबह से उसने एक भी काम नहीं किया है। अरे वो बर्थडे पार्टी में जा रही है, तू जाके बना दे। माँ जी मैं सच में थक गई हूँ,
एक काम करो, आप चाय नाश्ता बना दो, मैं खाना बना दूंगी। बदतमीज कहीं की, मुझसे जुबान लड़ा रही है। जब नई नई आई थी तब तो बहुत संस्कारी बनती थी। वाह माँ जी, जब तक मैं आप लोगों की बातें सुनती सहती थी तब तक मैं संस्कारी थी। आज मैंने अपने लिए 2 शब्द बोल लिए तो मैं बदतमीज और बुरी बन गई। जब तक बहू अपने ससुराल वालों की बातें मानती रहे तब तक वो अच्छी है।